हेलो बच्चों, नमस्कार। अपन क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ लें। पिछले 2 दिनों से कल अपन त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज त्रिभुज के बाद में अब अपन पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। पहले अपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, फिर उसके कुछ क्वेश्चन किए, और आज अपन पढ़ेंगे चतुर्भुज, आयत, वर्ग, इनके बारे में। तो सबसे पहले आता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज होता क्या है? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होती है ना, आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये चतुर्भुज है, इसकी ये भुजा आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, उसको कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर हो वह समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका आधार भी है, और ये इसकी सामने के जो शीर्ष से लंब डालते हैं ना, तो ये इनके बीच की दूरी है। इनके बीच की दूरी, अगर ये आधार लेंगे तो इनके यहाँ से लंब डाला जाएगा, फिर इनके बीच की दूरी हो जाएगी, यहाँ से लंब डालेंगे। क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होगा। जहाँ कोई एक भुजा आधार लेंगे तथा ऊंचाई उसके सामने के किसी भी एक सिर से लंब डालेंगे। जैसे इससे लंब डाल दिया इस पर, अगर ये आधार लेते हैं तो यहाँ डी से डाल देंगे। डी से डाल देंगे तो लंब इसके ऊपर ऐसे आएगा, तो ये एच हो जाएगा। और इधर इसको ले रहे हैं तो यहाँ से डाला तो ये हाइट हो जाएगी, ये ऊंचाई। ठीक है। और इसका परिमाप क्या होता है? परिमिति अर्थात परिमाप 2 गुणा आसन भुजाओं का योग। आसन भुजाएं मतलब ये भुजा और ये इससे जो टच होती है ये भुजा, ए बी प्लस बी सी, या फिर सी डी, या ये आसन भुजाओं का योग। परिमिति होती है 2 गुणा आसन भुजा ए बी प्लस बी सी इसके अंदर है। तो ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज अर्थात पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, क्षेत्रफल होता है इसका आधार गुणा ऊंचाई। जहाँ कोई एक भुजा आधार हो तथा एक भुजा को आधार लेंगे, उसके सामने के किसी सिर से उस भुजा के ऊपर लंब डालेंगे तो ये उसकी हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। परिमिति का सूत्र होता है 2 गुणा आसन भुजाओं का योग। आसन भुजाएं ये नीचे वाली भुजा ए बी और बी सी। अब आता है समलंब चतुर्भुज, ट्रापेंजिया। जिस त्रिभुज के आमने सामने की एक जोड़ी भुजा, ये जैसे दे रखा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की एक भुजा, जैसे इसके अंदर ये और ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसका एक पैरा इसका, यानी कि आमने सामने की एक जोड़ी भुजा, ये और ये एक जोड़ी होगी नहीं, ये और ये दोनों क्या है, समानांतर होगी, तो ये समलंब। और यहाँ जैसे ये छोटी भुजा हो गई, ये बड़ी हो गई, तो ये वाली भुजाएं इनका कोई भी पता नहीं कितनी भी हो सकती हैं। ये और भी ये छोटी हो जाए तो ये और लंबी हो जाएगी, ये इधर ऐसे भी हो सकती है। तो इस समलंब चतुर्भुज कहते हैं जिस चतुर्भुज के ऐसा चतुर्भुज जिस आमने सामने क्या एक जोड़ी भुजा का समानांतर हो, इसके अंदर ये और ये समानांतर है, और यहाँ से इस पर लंब डाले, हाइट ये होगी इसकी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाएं ये भुजा ए बी, समांतर भुजाएं ए बी 1/2 गुणा समानांतर भुजाएं ए बी
ए बी प्लस सी डी, ये समांतर भुजाओं का योग, ये इसका क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। और उनके इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है हाइट इनटू हाइट, ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं के बीच भुजाओं का योग और उन दोनों भुजाओं के समांतर जो भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी। जैसे यहाँ ये लिखा है 1/2 ए और बी ये समानांतर है, इनका योग जोड़ गुणा में हाइट। अब आता है आयत। आयत कहता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, आयत। आयत वह समानांतर चतुर्भुज है जिनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है। जैसे ये कोण 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, चार कोण होते हैं, चारों के चारों कोण कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के। तो ये एक आयत होगा। तो इसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई ए बी और चौड़ाई इसकी होगी बी सी। इसका परिमाप या परिमिति 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसका विकिर्ण जो होता है, विकिर्ण डायगोनल आमने सामने के शीर्षों को मिलाने से विकिर्ण बनता है। जैसे ए और सी को मिलाया तो ये एक विकिर्ण हुआ, इसको बी और डी को मिलाया तो ये एक विकिर्ण हो गया। विकिर्ण AC का सुकेर ये AC है, जैसे ये एक त्रिभुज ABC त्रिभुज बन गया है, ये विकिर्ण खींचने से ये त्रिभुज बन गया। तो अब विकिर्ण को ज्ञात करने के लिए क्या होती है, इसके अंदर विकिर्ण ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं कि एक 90 समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के अंदर अपने विकिर्ण, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका सुकेर बराबर दो छोटी भुजाओं का सुकेर करके योग उसके बराबर होता है। यानी कि कर्ण का सुकेर बराबर आधार का सुकेर प्लस लंब का सुकेर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब आता है वर्ग। वर्ग जिसको स्क्वायर बोलते हैं, चतुर्भुज जिसकी सारी की सारी चारों की चारों भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री के हो, वो होता है समकोण। इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। एक वर्ग है जो है ना, वर्ग एक आयत भी हो सकता है, एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। एक वर्ग को आप आयत भी बोल सकते हो और एक समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हो। वर्ग स्क्वायर का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। परिमिति 4 गुणा भुजा होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है तो चार भुजाएं। वर्ग का विकिर्ण ज्ञात करने का सूत्र ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सूत्र तो सारे याद रखने पड़ेंगे। तो विकिर्ण अगर ज्ञात नहीं है, एक भुजा ज्ञात है अपने को, तो √2 गुणा में भुजा, इस आधार पे अपन विकिर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका डायग्राम हो गया। ABCD एक वर्ग है। अब कुछ समांतर चतुर्भुज के विकिर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, समांतर चतुर्भुज होता है ना, जैसे ये समांतर चतुर्भुज हो गया। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, उनके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकिरण खींचे जाएंगे ये एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं, ये और ये भाग क्या है, आपस में बराबर होता है, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात समांतर चतुर्भुज के जो विकिरण है जहाँ एक बिंदु पे काटते हैं वो बिंदु
उन विकिरणों को समद्विभाजित करती है, दो भागों में बांट देता है। समचतुर्भुज वर्ग के विकिरण समचतुर्भुज वर्ग, समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज को आप वर्ग भी बोल सकते हैं, समचतुर्भुज को अपन वर्ग भी बोल सकते हैं। समचतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। जैसे समचतुर्भुज चारों भुजाएं जिसकी बराबर, अर्थात वो एक वर्ग होता है और वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो क्या करते हैं, ये जो विकिरण इसके मिलेंगे जहाँ काटेंगे, तो ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब एक विशेष, एक आयताकार, एक कोई आयताकार क्या होता है, एक आयताकार कोई बगीचा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अपने को दे दे, जैसे a मीटर होगी और चौड़ाई b मीटर होगी, लंबाई a मीटर और चौड़ाई b मीटर के चारों ओर x मीटर, इसके चारों ओर x मीटर। ये एक बगीचा है जिसकी लंबाई तो a मीटर है और चौड़ाई जिसकी b मीटर है। ये बगीचा हो गया ABCD, ये बगीचा है, इसकी लंबाई तो a मीटर और चौड़ाई b मीटर, इसके चारों ओर x मीटर चौड़ी, x मीटर चौड़ी मतलब ये x है, ये भी x है और ये दूरी भी x है, यानी कि ये जो सड़क बनाई गई है इसकी चौड़ाई x है। अब ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई x मीटर चौड़ी सड़क बनी है, तो सड़क का, तो इस सड़क का क्षेत्रफल, ये जो सड़क बनी है ना, इस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, इस सड़क का क्षेत्रफल अपना सीधा कहते हैं 2x a प्लस बी प्लस 4x स्क्वायर। x तो अपने क्या चौड़ाई दे रखी है सड़क की, a बगीचे की लंबाई है, b बगीचे की चौड़ाई है, प्लस 4x, ये x भी सड़क की चौड़ाई है, चौड़ाई, ठीक है। तो ये सीधे इस सूत्र से अपन इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जो बगीचे के चारों ओर है। और अभी इसी के अंदर अगर एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से वही a है, a तो लंबाई है और b चौड़ाई है, कोई बगीचा है ABCD, ये A B C और ये D। ये अगर एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से a तथा b मीटर दे रखी है, के बीच क्रम से लंबाई व चौड़ाई के समानांतर, ये लंबाई है इसके समानांतर बीचों बीच और ये चौड़ाई है इसके समानांतर बीचों बीच x व y मीटर चौड़ी सड़क, x ये x है, x व y मीटर चौड़ी सड़क खींची गई है, ये y है, x तो लंबाई है, x ये तो लंबी है ना, लंबी, इसकी चौड़ाई तो x है और जो ये चौड़ाई के समांतर खींची गई है ना, ये इसकी चौड़ाई y है। x व y मीटर चौड़ी सड़क खींची गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, ax, x मीटर लंबाई है इसकी बगीचे की, प्लस by चौड़ाई है, तो जो चौड़ाई में खींचा गया है वो चौड़ाई से गुणा कर देंगे और लंबाई से खींचा गया है वो लंबाई से गुणा कर देंगे, माइनस xy मतलब ये जो एरिया है दो बार आ जाएगा इसमें, तो एक बार इस एरिया को अपन घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये उस सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा, आमने और सामने की भुजा क्या हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार
गुणा ऊंचाई, परिमिति 2 गुणा आसन भुजाओं का योग, 2 गुणा आसन भुजाओं का योग परिमिति होती है। समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज होता है जिस चतुर्भुज के आमने सामने का एक जोड़ी भुजा समानांतर हो। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग प्लस इनके बीच की दूरी इंटू में उनके बीच की दूरी, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिसकी आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमिति 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण इसका आमने सामने के शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। विकर्ण अगर नहीं दे रखा है ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि न एक विकर्ण खींचेंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल का विकर्ण ज्ञात करें, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस सूत्र से विकर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्ग के आमने सामने की ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों क्या होती भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो इसके सामने की भुजाएं, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, परिमिति 4 गुणा भुजा होती है। अगर विकर्ण नहीं दे रखा है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री, समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजी कहते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। और समचतुर्भुज या वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। एक आयताकार कोई भी बगीचे है, उसके चारों ओर x मीटर चौड़ी कोई सड़क बना रही है, जिस बगीचे की लंबाई a है और चौड़ाई b है। तो इसका क्षेत्रफल, इस जो सड़क बनाई गई है, इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक डायरेक्ट सूत्र 2x a + b + 4x²। इसी प्रकार से एक आयताकार को बगीचे उनके बीचों बीच लंबाई के पैरेलल और चौड़ाई के पैरेलल सड़क बनानी है। तो उसका सूत्र है ax + by - xy मीटर होगा। थैंक यू।